अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है बिल्किस कुकिंग चैनल पे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सी बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस बिरयानी को आप ज़रूर अपने घर पे ट्राई कीजिएगा। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा उम्दा है और इसे बनाना बेहद आसान है। चाहे आप इसे रेस्टोरेंट जाकर खाएं, चाहे इसे घर पे बनाकर खाएं, दोनों ही सूरतों में ये बहुत ही मज़ेदार लगेंगे आपको। और अगर आपके घर में मेहमान आने वाले हैं तो आपकी प्रॉब्लम अब होने वाली है ख़त्म, क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त सी बिरयानी कोई और आपको नहीं बताने वाला और बहुत ही आसान अंदाज में। चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले मैंने इंग्रेडिएंट्स लिया है। 2 किलो मेरे पास चिकन है। चिकन को मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश किया है। आपने भी चिकन को बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है। और इसमें मैंने सारी चीज़ें ली हैं, लेकिन थोड़ी सी बड़ी बड़ी बोटी मैंने ली है ताकि ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगे। ठीक है, आपने भी थोड़ी सी बड़ी बोटियाँ रखनी है। यहाँ पर खड़े गरम मसालों में 1 बादियान का फूल है, 4 लौंग है, 4 दालचीनी के टुकड़े हैं और 1 छोटी इलायची है। 1 टीस्पून यहाँ पर मेरे पास है सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा आपने बहुत अच्छी तरह से जो है वो साफ़ करके यहाँ पर यूज़ करना है। 1 टीस्पून मैंने लिया है। 5 से 6 यहाँ पर मोटी हरी मिर्चें। मोटी हरी मिर्चें बआसानी आपको मार्केट से मिल जाएंगी। 3 टीस्पून यहाँ पर मैंने सॉल्ट लिया है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये भी मेरे घर का होममेड अदरक लहसुन का पेस्ट है। यहाँ पर मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटर आपने थोड़े से ज़्यादा रखने हैं। 6 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, जिन्हें इस तरह से मैंने राउंड शेप में कट किया है। देखें, बिरयानी का रेशो मेरे पास 2 किलो गोश्त है और 1.5 किलो चावल। इसके रेशो के अकॉर्डिंग जो है मैं बिरयानी रेडी करी हूँ। यहाँ पर मैंने 8 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिन्हें स्लाइसिस में इस तरह से मैंने कट किया है। बिल्कुल बारीक बारीक आपने स्लाइसिस में कट करना है। स्पाइस देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पर मैंने 4 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है। धनिया पाउडर भी बआसानी आपको मार्केट से आराम से मिल जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं है। 3 टीस्पून आपने कुटी हुई लाल मिर्च लेनी है। कुटी हुई लाल मिर्च से बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, बिरयानी में ज़रूर ऐड कीजिएगा। 2 टीस्पून यहाँ पर मैंने रेड चिली पाउडर लिया है। 5 टीस्पून मैंने कोरमा मसाला पाउडर लिया। ये कोरमा मसाला पाउडर मैंने शान वालों का लिया है। अगर आप नेशनल का यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1.5 टीस्पून यहाँ पर मेरे पास है हल्दी पाउडर। ये सारे स्पाइसेस आपने ले लेने हैं। धनिया पाउडर मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले चलते हैं, मज़ेदार सा जो है वो बिरयानी का कोरमा रेडी करना है आपने पहले। यहाँ पर मैंने 2 कप के करीब ऑयल ऐड किया है। मीडियम साइज़ के कप के हिसाब से मैंने 2 कप इसमें ऑयल डाला है। ऑयल के गर्म होने के बाद अब मैं इसमें ऐड करी हूँ प्याज। आपने कटे हुए तमाम प्याज इसमें ऐड कर देने हैं। उसके बाद बहुत अच्छी तरह से आपने प्याज को फ्राई होने देना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट आपने प्याज को फ्राई करना है, तब इसमें ब्राउन सा शेड आ जाए। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है खड़े गरम मसाले। खड़े गरम मसाले आप जो है वो प्याज ब्राउन करने के बाद जो है वो उसमें ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। इसलिए पहले आपने प्याज को बहुत अच्छी तरह से ब्राउन करना है, उसके बाद आपने ऐड करने हैं इसमें। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है चिकन। तमाम चिकन को आपने अच्छी तरह से इसमें ऐड करना है और चिकन का कोई भी पानी इसमें जो है वो आपने नहीं डालना है। बिल्कुल खुश्क चिकन आप इसमें ऐड करेंगे। चिकन को बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा, क्योंकि जितना आप चिकन को अच्छी तरह से वॉश रखेंगे और हाइजीनिक फूड आपका बनकर रेडी होगा। ठीक है, तो आपने चिकन को बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। ये बिरयानी खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है और आपने होममेड, अगर आप इस तरह से बिरयानी बना रहे हैं होममेड, तो काफ़ी मिकदार वाली आपकी बिरयानी बनने भी वाली है और क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आपने एक एक चीज़ घर पे रेडी की है ना। यहाँ पर आपने सॉल्ट ऐड कर दिया। सॉल्ट ऐड करने के बाद आपने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। आपने टमाटर ऐड कर दिए। हरी मिर्चें भी साथ में मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ और अदरक लहसुन का पेस्ट भी आपने इसके साथ जो है वो ऐड कर देना है। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो आपके सालन के साथ हीट को ख़त्म कर देती है। कोई भी स्मेल जो है वो आपके सालन में मौजूद नहीं होती। उसके बाद आपने इन सारी चीज़ों को जो है वो ढक देना है और टमाटर के अच्छी तरह से सॉफ्ट होने का वेट करना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद ये देखें, टमाटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखें, टमाटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं।
और चिकन से भी पानी जो है वो रिलीज़ हो गया है। आपने मीडियम फ्लेम पे जो है वो बिरयानी का कोरमा कुक करना है। इसके बाद जो है आपने इस प्लेट में रखे हुए तमाम स्पाइसेस इसमें डालने हैं। ये देखें, प्लेट में रखे हुए तमाम स्पाइसेस आपने इसमें ऐड कर देने। आपने 2 से 3 मिनट जो है वो मसालों को भुनने देना है। ये देखें, अब उसके बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है। तकरीबन आप 2 ग्लास इसमें पानी ऐड करेंगे। 2 से 3 ग्लास आपने इसमें पानी ऐड करना है। मसाले बहुत अच्छी तरह से भुन चुके हैं। इसमें पानी मैंने 2 से 3 ग्लास ऐड कर दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से पकाऊंगी तकरीबन 10-15 मिनट मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि अभी चिकन आपके जो है वो गले नहीं है। इस वजह से आपने इसे जो है वो 10 से 15 मिनट मीडियम फ्लेम पे बहुत अच्छी तरह से कुक करना है। इसे ढक दें। ये देखें, 10 से 15 मिनट मीडियम फ्लेम पे आपने कुक किया। अब ये इसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बस आपने इसमें जो है वो अब पुदीने के पत्ते ऐड कर देने हैं। हाफ़ गड्डी मैंने इसमें पुदीना ऐड कर दिया है और बिरयानी का कोरमा बहुत ही मज़ेदार तरीके से बन के रेडी हो गया है। ये देखें, अब आप जो है वो इसे उतार दें और ये आपका कोरमा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब चलते हैं बिरयानी के जानिब। आपने बिरयानी बनानी है, उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये देखें, यहाँ पर मैंने बड़ी देगची ली है क्योंकि चावल मेरे पास ज़्यादा हैं। मैंने 1.5 किलो का रेशो आपको बताया है। मेरे पास 1.5 किलो चावल हैं और 2 किलो में चिकन का मैंने कोरमा रेडी किया है। जब आपने बिरयानी अच्छी बनानी होती है ना, तो आपने क्या करना है कि गोश्त की क्वांटिटी आपने ज़्यादा रखनी है और चावल की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखें। बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ पर मैंने हाफ़ देगची पानी लिया है। इसमें 5 टीस्पून सॉल्ट मैंने ऐड किया है, क्योंकि चावल जो है वो आप पसाते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि आधा नमक जो है वो चावल के साथ चला जाता है और आधा नमक जो है वो आपके चावल में रहेगा। यहाँ पे पानी में मैंने ऐड किया है हरी मिर्चें और ऑयल, और पानी में बॉईल आने के बाद आपने भिगोए हुए तमाम चावल इसमें ऐड कर देने। मैंने चावल को अच्छी तरह से 1.5 घंटे भिगोया है। चावल को आपने सबसे पहले वॉश करके इसे भिगोने के लिए रख देना है, क्योंकि जितना आप चावल को भिगोते हैं और जितने देर ये पानी में डिप रहती है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और चावल बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। ठीक है, खिले खिले चावल आपके बनेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं चावलों को अच्छी तरह से 90% कुक करूँगी। उससे पहले आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखें, चावल आपने इस तरह से मिक्स किया, ढक दें और 90% आपने चावलों को कुक करना है 10 से 12 मिनट में। एक उबाल आने के बाद आपने थोड़ी देर और इसे पकाना है, तकरीबन 5 से 4 मिनट। ये देखें, चावल बहुत अच्छी तरह से जो है मैंने ड्रेन कर लिए हैं। अब मैं चावल की आधी क्वांटिटी निकाल लूँगी और आधी क्वांटिटी मैंने इसमें छोड़ दी है। अब आपने इसके ऊपर जो है क्या करना है वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आपने चावलों के ऊपर कोरमा पूरा डाल देना है। सही है। अब आपने इसे चम्मच की मदद से मिक्स करना है, साइड साइड लगा दें। ये देखें, ठीक है, अच्छी तरह से आपने फैला लेना है। और कोरमा आपने ज़्यादा थिक नहीं करना है, थोड़ा सा आपने ग्रेवी टाइप वाला कोरमा बनाना है, ताकि आपके बिरयानी जो है ना वो जूसी जूसी बने। अब इसके ऊपर से मैं जो है वो तमाम चावल डाल दूँगी। ये देखें, प्लेट की मदद से आपने तमाम चावल इसके ऊपर डाल देने। यहाँ पर मैंने कप ले लिया है, उसमें मैंने पानी ऐड किए हैं तकरीबन हाफ़
कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून फूड कलर ऐड किया है। और यहाँ पर मैंने इसके ऊपर बिरयानी एसेंस ऐड की है, तकरीबन 2 कैप ऑफ मैंने बिरयानी एसेंस इसके ऊपर से डाला है, केवड़ा एसेंस। सही है, आपने चावलों को बहुत अच्छी तरह से फैला देना है। देखें, और इसके ऊपर से मैं ऑयलिंग कर रही हूँ। अगर आपके पास घी है तो आप इसके ऊपर घी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन मेरे पास ऑयल था तो मैंने इसके ऊपर से ऑयल डाल दिया 1 कप। उसके बाद आपने इसके ऊपर से जो है वो चाट मसाला स्प्रेड करना है, चाट मसाला पाउडर आपने उसके ऊपर से देखें इस तरह से आपने स्प्रेड कर दिया। सही है। उसके बाद आपने इसके ऊपर जो है वो फूड कलर डाल देना है, जो फूड कलर का मिक्सचर बना के रखा था वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। अब मैं इसे दम दूंगी, तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे दम लगाना है। ये देखें, 10 से 15 मिनट के बाद बिरयानी बहुत अच्छी तरह से आपने मिक्स किया और इसके बाद मैं आपके सामने दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखें, इतने ही डिलीशियस, इतने मज़ेदार बिरयानी जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। और इसको बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, लेकिन मेरे घर वालों ने इसे बहुत ज़्यादा शौक़ सिखाया है। अब मैं आपको बोलूँगी कि आपने भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है और अपने घर वालों को भी उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार तरीके से टेस्ट करवाना है जैसे मैंने अपने घर में बना के करवाया है। रेस्टोरेंट की बिरयानी भूल जाएंगे, शादियों की बिरयानी भूल जाएंगे, इतना मज़ेदार से इसका टेस्ट है और बहुत ही मज़े की ये बिरयानी है। आपने ज़रूर इसे अपने घर पे रेडी करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।